तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 46 टू 40 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक के कोई एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको गाइस सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो गाइस जो लिंगडोंग होता है वो बीस्ट वार रीजन में पहुंच चुका होता है। तो गाइस बीस्ट वार रीजन और डीमन सीक में क्या रिलेशन है तो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल समझिए इंसान अलग है, मतलब इंसान अलग देश में रहते हैं और जो बीस्ट हैं वो अलग देश में रहते हैं। हाँ, इंसान बीस्ट वाले रीजन में आ सकते हैं और बीस्ट भी जा सकते हैं, बट देश अलग अलग आप मान लीजिए। तो वहाँ पर लिंगडोंग बीस्ट वार रीजन में पहुंच चुका होता है और इस टाइम लिंगडोंग नाइन टेल ट्राइब में जा रहा होता है, यानी कैसे आप सिंपली इन लोग को नाइन टेल फॉक्स बोल सकते हैं। इस रीजन में गाइस लिंगडोंग टाइगर जियावियान को ढूंढने के लिए आ रहा होता है, क्योंकि ग्रीन ड्रैगन किंग किंग्स ने लिंगडोंग को बताया था कि शायद यहाँ पर जो टाइगर जियावियान है वह इसी बीस्ट वार रीजन में आया था। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग साथ ही साथ वह लड़की सीकिंग लिंगडोंग उनके साथ नाइन टेल ट्राइब जा रहा होता है। सॉरी गैस, अब मैं यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स ट्राइब बोलूँगा क्योंकि नाइन टेल ट्राइब उतना जम नहीं रहा है। तो यहाँ पर लिंगडोंग जा रहा होता है, तभी वहाँ पर लिंगडोंग इस सीकिंग से पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारा ट्राइब इस पूरे एरिया में कितना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब तुम्हारे सेट का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर कितना है। आई थिंक मतलब उन लोग का एक बढ़िया प्रभाव होना ही चाहिए ना। तो वहाँ पर जो छोटी लड़की, सॉरी छोटी नहीं होती है, वहाँ पर जो सीकिंग होती है वो अपने चेहरे को लटका लेती है। वहाँ पर लिंगडोंग इतने ज़्यादा उदास रूप को देखकर तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ पर लिंगडोंग पूछता है क्या हुआ। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है, नहीं सर लिंगडोंग, दरअसल जो हमारा नाइन टेल फॉक्स ट्राइब है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हमारे सेट की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर यानी जो मेरी मदर है उनकी कल्टिवेशन केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस के स्टार्टिंग लेवल पर है। वहाँ पर लिंगडोंग सीकिंग की यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। मतलब गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो समझ जाता है कि जो नाइन टेल फॉक्स ट्राइब है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि एक परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के स्टार्टिंग लेवल का कल्टिवेटर उनके सेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीकिंग से पूछता है, सीकिंग एक बात बताओ, तुम्हारा जो सेट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन तुम लोग किसी पावरफुल सेट के शरण में क्यों नहीं चल जाते, मतलब किसी से हेल्प मांग लो कि तुम्हारी प्रोटेक्शन करे। क्यों गाइस, जब एक सेट का कल्टिवेटर मतलब एक सेट का लीडर या पैट्रियार्च पावरफुल नहीं होता है तो समझे लोग धमकाते हैं। और यहाँ पर समझे नाइन टेल ट्राइब फॉक्स यानी लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं यार यहाँ की लड़कियाँ, तो इसीलिए यहाँ पर इन लोग पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जा सकती हैं। क्योंकि गाइस लिंगडोंग देख सकता था सीकिंग भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर सिंपली लिंगडोंग सीकिंग से यही कर रहा था कि तुम किसी बड़े सेट का सपोर्ट क्यों नहीं ले लेती। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह लिंगडोंग की तरफ देखती और कहती है, बड़े भाई लिंगडोंग आपकी बातें सही है, हमने भी यही सोचा था और हम भी एक ट्राइब के पास गए थे कि हमारे सपोर्ट करें। उन ट्राइब वालों ने हमसे एक डील रखी कि वो हमारा एकदम प्रोटेक्शन करेंगे, बट हमें हर 5 सालों में अपनी एक खूबसूरत लड़की उनके सेक्ट में देना होगा। तो उस टाइम के पैट्रियार्च यानी मेरे फादर ने इस डील को तुरंत मना कर दिया और फिर हम पर एक मुसीबत आई। दरअसल हम जिस सेक्ट से मदद मांगने गए थे ना, उन्होंने भी साथ ही साथ दुश्मन सेक्ट ने भी हम पर मिलकर अटैक कर दिया। तो उस मुसीबत से निपटने के लिए मेरी फादर यानी जो उस टाइम के पैट्रियार्च थे उन्होंने सभी को दूसरे जगह पर माइग्रेट कर दिया। मतलब समझो हम इस टाइम लो लेवल के रीजन में रह रहे हैं जहाँ पर उतने भी ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, बट सभी को बचाते बचाते मेरे फादर और सेट के बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स जान से मारे गए। और फिर हम लोग इस समझो एक लो लेवल के एरिया में रह रहे हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी मतलब सीकिंग की कहानी सुनकर थोड़ा सा उसे भी दुख होता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे भी मतलब पता है जब आप कमज़ोर होते हो ना तो आप पर सब दबाव डालने की कोशिश करते हैं, और आपके जो सेट के लोग अगर वो खूबसूरत है तो सब लोग समझ रहे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह लिंगडोंग से बोलती है, बड़े भाई लिंगडोंग
इस टाइम जो मेरी सेट की पेट गैस हैं वह मेरी मदर हैं और वही सबसे ज़्यादा सेट में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और उनकी कल्टीवेशन केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के इस एडवांस के स्टार्टिंग लेवल पर है। लिंगडोंग भी यह सुनता है तभी वहाँ पर सीकिंग बोलती है, बड़े भाई लिंगडोंग आप जानते हैं पहले मतलब बहुत पहले हमारे इतिहासों में कहा जाता है कि हम इतने कमज़ोर नहीं थे, हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। दरअसल ये बीस्ट वार रीजन में 4 पावरफुल ट्राइब्स हैं। पहली ट्राइब है ड्रैगन ट्राइब, दूसरी ट्राइब है सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब, तीसरी ट्राइब है 9 फोनिक्स ट्राइब, साथ ही साथ चौथी ट्राइब है आपकी ब्लेड डीमन ट्राइब। और हम एंशिएंट टाइम में इतने ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे ना कि हमारा एक बार पंगा 9 फोनिक्स ट्राइब के साथ हुआ था, जो इस टाइम की सबसे ज़्यादा 4 पावरफुल ट्राइब में से एक है। मतलब यही ट्राइब्स गाइस पूरे समझे बीस्ट रीजन पर सबसे ज़्यादा डेंजर हैं। और उस टाइम जब हमारा 9th फोनिक्स ट्राइब से पंगा हुआ था ना तो हमारे ट्राइब के लोगों ने उनकी एकदम कहकर ले ली थी। साथ ही साथ हमारे ट्राइब को एंशिएंट टाइम में उस टाइम ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। मतलब सीधे कहने का यह मतलब है कि नुकसान ना के बराबर था। वहाँ पर लिंगडोंग यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गाइस बीस्ट वार रीजन की 4 सबसे पावरफुल ट्राइब्स में से एक 9 फोनिक्स ट्राइब के साथ पंगा हुआ, बट इन लोग में केवल हल्की फुल्की चोटें आई, मतलब ऐसा नॉर्मल चोटें आई। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सीकिंग से पूछता है, अच्छा सीकिंग तो बताओ आखिर तुम्हारा ये जो ट्राइब है 9 फोनिक्स ट्राइब वो आखिर इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हुआ। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है मुझे तो उतना आइडिया नहीं, लेकिन हमारे ट्राइब में ऐसी कहानियां हैं कि एंशिएंट टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा भयानक बैटल हुई थी। उस बैटल में ना हमारे सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स जान से मारे गए, उस बैटल में कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसी कारण से हमारा जो ट्राइब है वो हमेशा ही डिक्लाइन होता हुआ चला गया। आज वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है। उस बैटल के बारे में तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बट उस बैटल की वजह से ही पूरा हमारा ट्राइब एकदम तबाह हो गया था, एक भी पावरफुल कल्टीवेटर जिंदा नहीं बचा। तो वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत आइडिया लगा लेता है कि एंशिएंट टाइम में केवल ऐसी ही एक बैटल हुई थी जिसमें ऐसा होने के चांसेस हैं, वो है ईमोस की बैटल। यानी गाइस वह बैटल जहां पर गॉड लाइक कल्टीवेटर और 9 पैतृक प्रतीक के मालिक यानी बहुत ही भयानक तबाही हुई थी, सब के सब मारे गए थे, वही बैटल की बात हो रही है। तो वहां पर लिंगडोंग आइडिया लगा लेता है कि आखिर क्या क्या हुआ था। वहाँ पर जो सीकिंग होती है वो लिंगडोंग से बोलती है सर लिंगडोंग, दरअसल हमारे सेट में जिसके पास जितनी पूंछें होती है ना वह उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसकी कल्टीवेशन उतने मतलब जैसे जैसे आप कल्टीवेशन करते जाएंगे और आपका लेवल अप होता जाएगा आपकी पूंछें निकलती जाएंगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीकिंग से पूछता है तो अच्छा बताओ तुम्हारी कितनी पूंछें हैं। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है मेरी 3 पूंछें हैं। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है गाइस वो अपने पूंछों को फैला लेती है। दरअसल गाइस सीकिंग के 3 पूंछे थे और गाइस सीकिंग थी 9 टेल फॉक्स। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उसकी पूंछों को देखता है क्योंकि गाइस पहले सीकिंग के पूंछे नहीं थे, नए पूंछे ऐसे छिपा ली होती है। तो वहाँ पर लिंगडोंग ऐसे पूंछों को पकड़ लेता है। तो वहाँ पर सीकिंग समझे काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। वहाँ पर लिंगडोंग भी सोच लेता है अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह उससे माफ़ी मांगता है। उसके बाद जो सीकिंग होते वह कहते कोई ना। उसके बाद सीकिंग साथ ही साथ लिंगडोंग हवा में तेजी गति से जाने लगते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस इधर हमें सीकिंग साथ ही साथ लिंगडोंग को आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है। ये लोग इस टाइम जा रहे होते हैं 9 टेल फॉक्स के ट्राइब्स में। तभी वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह लिंगडोंग से बोलती है सर लिंगडोंग, दरअसल हम लोग को थोड़ा सा आप धीरे चलिए क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा भयानक गति से उड़ते हुए चल रहे हैं और आसपास जैसे बीस्ट देखेंगे ना तो समझो बीस्टों में एक भावना होती है लड़ने की। तो आसपास ऐसे ग्रुप्स देखेंगे ना तो आप इंसान हैं तो आपको परेशान करने की या आपसे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा धीरे चलिए। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीकिंग से बोलता है अरे चलो ना कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फुल गति से जा रहा होता है और सीकिंग भी देखती है कि लिंगडोंग ने
थोड़ा सा भी स्पीड कम नहीं किया है। वहाँ पर सीकिंग एकदम प्रार्थना वार्थना करने लगते हैं, भाई प्लीज़ किसी पंगा उंगा ना हो। और जैसे सीकिंग की प्रार्थना सुन ली जाती है, बहुत सारे ग्रुप्स, मतलब लिंगडोंग ऐसे रास्ते में उड़ते हुए जा रहा था, उसने बहुत सारे ग्रुप्स को फाइट करते हुए देखा था। मतलब ऐसे ही लोग लड़ रहे थे। मिनिमम उसने 8 से 10 ग्रुप्स ऐसे देखे थे जो आपस में भिड़े हुए थे, लेकिन उन्हें लिंगडोंग पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लिंगडोंग भी उनकी फाइट्स पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि गाइस वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल की फाइट्स थी। अब लिंगडोंग को उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचा था। लिंगडोंग 2 दिनों तक आराम से हवा में ट्रैवल करता है, और उसको अब थोड़ा सा इन फाइट्स में मतलब कोई बढ़िया अपोनेंट मिल ही नहीं रहा होता है। यही मेन दिक्कत है। नहीं, लड़ाई होता है तो खतरनाक तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो रात इस टाइम हो चुकी होती है। तो वह जंगल में एक जगह उतरा होता है, वहाँ पर सीकिंग आग उग लाकर खाना वाना पका रही होती है। खाना यानी गैस मीट एकदम भून रही होती है। वहाँ पर लिंगडोंग को भी मीट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुगंध आती है। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वो लिंगडोंग को लाकर पका उका कर मीट देती है। गाइस, इस पूरे एनिमे में हमने पहली बार किसी लड़की को खाना बनाते हुए देखा है। मतलब आपने देखा होगा तांग शिंगलियांग, इंगू आनवान, लिंगडोंग की गर्लफ्रेंड की लिंग क्यूंगसी, जो सारी कल्टिवेटर्स हैं, उन्होंने कभी खाना नहीं बनाया। आपने ये बात नोटिस किया है? वहीं पर लिंगडोंग भी सोच रहा था कि यहाँ पर जो सीकिंग है उसकी कल्टिवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर है, बट फिर भी इतना अच्छा खाना बना लेती है। यही बात अगर लिंगडोंग समझ लिए, अभी सबसे पहले वो तांग शिंगलियांग से भी कुछ टाइम पहले नहीं मिला था। लिंगडोंग तांग शिंगलियांग से बोलता, ओ तांग शिंगलियांग थोड़ा सा खाना बना देना, तब तो भाई इस पर गोलियां चल जाती, तलवारें चल जाती। मतलब जितने से भी आज से लिंगडोंग पहले मिला था गर्ल्स से, वो सारी पावरफुल कल्टिवेटर्स थी, दिन भर कल्टिवेशन करती थी, ये वो लड़ाई झगड़ा मारपीट। बट पहली बार उसको समझे एक लड़की के हाथों से, वो भी एक पावरफुल लड़की के हाथों से। हाँ, लिंगडोंग के लिए सीकिंग पावरफुल नहीं है, लेकिन क्या सीकिंग एक परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल की कल्टिवेटर है। जब लिंगडोंग नहीं कमजोर था या निर्वाणा की लेवल 9 पर था, तब लिंगडोंग के लिए गाइस ये लेवल काफ़ी ज़्यादा था। मतलब आज से आप 3 साल पहले चले जाइए, लिंगडोंग के लिए समझिए एक परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल के कल्टिवेटर को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम लिंगडोंग की कल्टिवेशन केवल आप मान सकते हैं निर्वाणा स्टेज पर थी। उसके बाद गाइस लिंगडोंग और सीकिंग भुना हुआ मीट खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जो सीकिंग होती है वो लिंगडोंग से बोलती है, सर लिंगडोंग, आपने कहा कि आपका वो जो भाई यानी टाइगर सियावियान है वह एक टाइगर है। वहाँ पर लिंगडोंग हमें सिर हिलाता है। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है, सर लिंगडोंग, दरअसल मुझे कुछ आइडिया लगा है आपके उस टाइगर सियावियान भाई के बारे में। तो लिंगडोंग कहते बताओ। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है, दरअसल यहाँ पर जो 8 बीस्ट कमांडर्स हैं, 8 की कल्टिवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं वो लोग। समझिए इस पूरे एरिया में गाइस, जो लिंगडोंग बीस्ट वार रीजन में नहीं है उसमें समझिए पावरफुल इतने कल्टिवेटर्स नहीं है। वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर बहुत ही ज़्यादा रेयर है। हाँ, अगर लिंगडोंग ड्रैगन ट्राइब्स या सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब्स, इसमें पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं, लोग समझिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। सीकिंग बोलती है कि यहाँ पर जो 8 बीस्ट कमांडर्स हैं ना, उसमें से इधर 2 बीस्ट कमांडर्स समझिए हमारे रीजन्स में रहते हैं, और दोनों बीस्ट कमांडर्स अपने अपने ट्राइब्स को चलाते हैं। यानी यहाँ पर जो एक कमांडर है उसका वो भी एक टाइगर है। तो क्या हो सकता है कि शायद वो आपका भाई टाइगर सियावियान हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, तुम्हें पता है वो कितने साल पहले यहाँ पर ये जो तुम्हारे बोले 8 कमांडर्स में से एक कमांडर ये टाइगर है, वो कितने साल पहले इस एरिया में आया है। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहते हैं, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो फ्लेम डिवाइन हॉल में बहुत ही पहले चली गई थी ना। समझ लीजिए मैं फ्लेम डिवाइन हॉल में इसलिए गई थी ताकि मैं वहाँ पर पावरफुल बन सकूँ। तो मुझे कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट मैंने खबरें सुनी थी। आई थिंक वो मिनिमम 2 साल या 3 साल पहले तो आए होंगे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं, मेरा दोस्त तो केवल समझो 1 से 1.5 साल पहले गायब हुआ था। मतलब गाइस वो जो फॉर्मेशन ने टेलीपोर्ट हुआ था, तो समझे उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ, मिनिमम 1 से 1.5 साल हुए हैं। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है, अच्छा ये बात है। तो गाइस यहाँ पर जो सीकिंग होती है और लिंगडोंग ऐसे ही बातें करने लगते हैं, तभी गाइस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। दरअसल ये एक ग्रुप की गुजरने की आवाज़ें थी, जिसमें से बहुत सारे बंदे गाल गलौज मतलब ऐसी बहुत सारी गालियाँ वालियाँ बकते हुए एकदम लड़ाई झगड़े करते हुए चले होते हैं, जैसे वो लोग एकदम पी के टुन्न होते हैं। वहाँ पर जो सीकिंग होते हैं वो लिंगडोंग से कहती है,
सर सीकिंग थोड़ा सा शांत रहिएगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हमें सिरिलाता है। वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह देखती है कि उसके पास से ये ग्रुप गुजरता है और उस ग्रुप ने मतलब उस ग्रुप का जो काफिला नहीं होता है उस पर एक झंडा टंगा होता है और उस झंडे पर एक बहुत ही अजीब सा एकदम काला कलर का पाइथन बना होता है। वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह कहती है ये तो ब्लड पाइथन सिटी के लोग हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ब्लड पाइथन सिटी। तो वहाँ पर सीकिंग बताती है हाँ ब्लड पाइथन सिटी में एक समझे एक डाकुओं का ग्रुप है जो इस पूरे क्षेत्र में काफी ज्यादा बदनाम है। ये लोग किसी पर भी अटैक कर कर किसी को भी लूट लवाट लेते हैं और लड़कियों पर स्पेशली अटैक करते हैं और उन्हें काफी ज्यादा अच्छी दामों में इधर उधर बेचते हैं। आप समझ रहे ना, एकदम अपहरण करता है समझिए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हमें सिरिलता आता है। वहाँ पर जो सीकिंग होती है वो लिंगडोंग से कहती है सर लिंगडोंग थोड़ा सा शांत रहिएगा। वहाँ पर जो सीकिंग होती है ना वो कपड़े अपने अपना थोड़ा सा सही करती है और सीधे जाकर लिंगडोंग के पीछे छुप जाती है। कहा ना गाइस ये जो ग्रुप था बंदों का वो अपहरणकर्ता का ग्रुप है, तो नहीं ऐसे लड़की देखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है ये लोग अटैक उटैक करें। तो यहाँ पर जो सीकिंग है इसलिए पहले से वो जाकर लिंगडोंग के पीछे थोड़ा सा छुप हो गई थी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इस अजीब से नज़ारे को देखता है। उसके बाद वह सीधे उन ग्रुप्स के बंदों पर देखता है। वह जो काफिला उनके बगल से गुजरता है उस काफिले में लमसम 100 कल्टिवेटर्स थे। वहाँ पर 2 कल्टिवेटर्स को लिंगडोंग देखता है जिनमें से दोनों की कल्टिवेशन जो थी ना वो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज की परफेक्ट एडवांस लेवल पर थी। गाइस परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर शायद यही वो दोनों काफिले के बॉस थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है इन काफिले के बॉस को देख उक रहा होता है, तभी ना उनके पास से जो काफिले का एक बॉस नहीं होता है वो लिंगडोंग के पास आ जाता है और पट दे। जो लिंगडोंग मांस नहीं खा रहा होता है वहाँ से उसके हाथों से छीन कर लेकर भाग जाता है। मतलब एकदम नशे में होते हैं और वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। भाई आज तो मजा आ गया सच में, एकदम देख रहे हो आज इतनी बड़ी अच्छी लूट मिली है। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है हाँ भाई सच में हमने 9 ट्राइब फॉक्स की 2 लड़कियों को पकड़ लिया है। भाई क्या खूबसूरत है, एकदम मज़ा आ जाए यार मिल जाए तो। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है अबे वे पागल हो गया क्या, तू जानता है ना हम ये किसके लिए लेकर जा रहे हैं, हम ये पाइथन सिटी के गवर्नर के लिए लेकर जा रहे हैं। पहले पाइथन सिटी के गवर्नर इसके साथ मजे करेंगे, उसके बाद वो हम में दे देंगे तो हम मजे करेंगे। उनसे पहले अगर छूने की कोशिश करेगा ना तो जान रहा ना पाइथन सिटी के गवर्नर एकदम तेरा ऐसा वैसा कर देंगे। वहाँ पर वो बंदा भी कहता हाँ भाई चलो अब थोड़ा वेट ही कर लिया जाए। उसके बाद गाइस वो काफिला वहाँ से गुजर जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीकिंग को देखता है जो उसके पास आती है और सीकिंग समझे एकदम काँप रही होती है। वहाँ पर एकदम मतलब एकदम हाथ होत काँप रही होती है। तो वहाँ पर लिंगडोंग पूछता है सीकिंग क्या क्या तुम ठीक तो हो ना। वहाँ पर जो लिंगडोंग के सामने तुरंत सीकिंग झुक जाती है और कहती है सर लिंगडोंग मैं आपको 9 ट्राइब डीमन फॉक्स का जो ट्राइब है ना वहाँ की लोकेशन बता दे रही हूँ, आप प्लीज़ वहाँ पर चल जाइए। मुझे दरअसल काम है, वो लोग मेरे क्लैन से 2 लड़कियों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। वो आप जान रहे ना वो उनके साथ क्या करेंगे, तो मुझे उनसे बचाना होगा, तो प्लीज़ मुझे जाने की अनुमति दे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह मांस खाते हुए तुरंत सीकिंग की तरफ देखता और कहता है अरे सीकिंग चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगा। वैसे उन लोग की बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हो गई है, उन्होंने मेरा मांस का टुकड़ा लेकर चले आए हैं तो उसका तो बदला उन लोग को चुकाना पड़ेगा ना। वहाँ पर जो गाइस सीकिंग होती है वो लिंगडोंग को इस मामले में घसीटना नहीं चाह रही होती है, बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो चलो मैं इस मामले को संभाल लेता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मांस के टुकड़े को लेकर जाने की, आज तो मैं उनकी ऐसी तैसी कर कर रख दूंगा। तो गाइस उसके बाद गाइस हमें उस काफिले के ग्रुप को दिखाया जाता है, यानी ब्लड पाइथन सिटी का वो जो ग्रुप नहीं जा रहा होता है वही ग्रुप दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा बात कर रहा होता है भाई आज के लूट में तो मज़ा ही आ गया, मैंने सलमान भाई का चड्डी चुरा लिया। वहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, सच में तूने चुरा लिया। वहाँ पर वो बंदा बोलता है हाँ भाई ये देख ये देख ये देख मैंने क्या क्या चुराया है, देख मैंने सलमान भाई की गाड़ी भी चुरा ली, इसे ठोक दूंगा सबको।
मतलब गाइस यहाँ पर एकदम फेक ही फेंका हुआ हो रहा था। मतलब ये बंदा उधर फेंक रहा है, इधर बंदा ये फेंक रहा है। उधर गाइस हमें उन दोनों लीडर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से पहले लीडर का नाम होता है गाइस ली जेन, साथ ही साथ दूसरे लीडर का नाम होता है वांग हुओ। और गाइस ये दोनों ही परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर होते हैं, एडवांस के स्टार्टिंग लेवल के कल्टिवेटर होते हैं गाइस। तभी वहाँ पर जो गाइस ली जेन होता है वो वांग हुओ से कहता है भाई वो देख रहा है दोनों लड़कियां जो इस टाइम पिंजड़े में बंद है गैस, ऐसे काट चल रहा होता है गाड़ी उन लोग की, और उस पर से जेल लग नेट पिंजड़ा बना दिया गया था। उसी में उन दोनों नाइन टेल फॉक्स की दोनों लड़कियों को रखा गया होता है। जहाँ पर लीजेंड बोलता है भाई चलना मैं तुझे 1 मिलियन युआन जुआन पेल दूंगा, तो दे देना मेरे एक लड़की को, यहीं पर थोड़ा सा मजा आ जाएगा। वहाँ पर जो वांग वो होता वह कहता भाई ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर के लिए ले जा रहा है, थोड़ा सा और वेट कर ले, क्या तू गवर्नर से पंगा लेना चाहता है? ले जेन बोलता है नहीं भाई अब लड़की के लिए गवर्नर से पंगा नहीं, चलो थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं। मतलब ऐसे ही थोड़ा सा बातें होती करने वोरने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है क्या तुम लोग इन दोनों को हमें बेचना चाहोगे? वहाँ पर वो जो दोनों लीडर्स होते हैं वो पीछे देखते हैं और कहते हैं कौन है बे, तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? हम किसी को नहीं बेचेंगे। वो लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर एक लड़का और एक लड़की खड़े होते हैं। गैस ये होता है लिंगडोंग, साथ ही साथ सीकिंग। वहाँ पर जो लेई चेन होता है वो लिंगडोंग को देखता है और कहता है अच्छा एक इंसान, तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत है, चल वैसे तूने कीमत पूछ ही ली है तो 10 मिलियन युआन जुआन पिल कैसा रहेगा? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हंसने लगता है और कहता है 10 मिलियन युआन जुआन पिल ठीक है। तुम लोगों ने अभी मेरा कुछ टाइम पहले पीछे एक भुना हुआ मांस का टुकड़ा छीन लिया था मुझसे, तो उसकी कीमत 10 मिलियन जुआन युआन पिल्स थी। तो यहाँ पर डील फाइनल हो चुकी है, तो जल्दी से उन दोनों लड़कियों को मुझे हवाले कर दो। यह बात सुनकर उन कमांडर ले जेन साथ ही साथ वांग हुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता और कहते हैं वो दोनों बंदे क्या बे पागल हो चुका है क्या? तू ये क्या बोल रहा है? 10 मिलियन वो भी उस भुने हुए मांस के टुकड़े के लिए? क्या वो किसी ड्रैगन का मांस था? भाई देख मारना नहीं चाहता ना तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है भाई मैं तो मारना ही चाहता हूँ। अब यहाँ पर लेई चेन और वांग हो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत अपने सभी बंदों से कहते हैं घेर लो इन सभी को। ये लोग लगता है इन लोग को बहुत ही ज़्यादा घमंड है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन सभी बंदों को देखता और कहता है यहाँ पर चलो तुम लोग को थोड़ा सा सबक सिखाई देता हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीकिंग से बोलता है सीकिंग थोड़ा सा पीछे चलना। वहाँ पर जो सीकिंग होती है वो तुरंत ही पीछे चल जाती है, क्योंकि इस गाय सीकिंग जानती थी लिंगडोंग कितना ज़्यादा भयानक है। उसने तांग शिंगलियान से भी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक, मतलब लिंगडोंग एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कल्टिवेटर है। उन्होंने हुओ चेन मतलब वो फ्लेम डिवाइन सिटी में बैटल उसने दिखी थी, क्योंकि वो भी फ्लेम डिवाइन आर्मी की एक मेंबर थी ना। और लिंगडोंग की भयानक पावर को फ्लेम डिवाइन के कंपटीशन में देखा था, जहां पर लिंगडोंग ने हुओ चेन साथ ही साथ उस फेसलेस पर्सन को कितना ज़्यादा खतरनाक मारा था। साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा भयानक हाई लेवल का ट्रेजर का वो पूरा शीशे वाली दुनिया थी। लिंगडोंग के अटैक से पूरा शीशे वाली दुनिया ही टूट गई थी, इसलिए वो लिंगडोंग के तुरंत मतलब पीछे चल जाती है, क्योंकि भाई जानती थी लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है, और जैसे लिंगडोंग की बॉडी से उसकी आभा रिलीज होती है काफ़ी ज़्यादा आसपास प्रेशर फैल जाता है। जो जिस बंदों ने लिंगडोंग को घेरा था ना वो लोग भी तुरंत लिंगडोंग की बॉडी से उतार चढ़ाव को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं भाई ये तो एक परफेक्ट परफॉर्म्ड स्टेज का कल्टिवेटर है, साथ ही साथ एडवांस लेवल का कल्टिवेटर है। आसपास के बंदे तुरंत वहीं पर पीछे हट जाते हैं। वहाँ पर जो ले जेन साथ ही साथ वांग हुओ होते हैं वो भी इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये तो एक परफेक्ट परफॉर्म्ड मिस्ट्री स्टेज के एडवांस लेवल का कल्टिवेटर है, यानी हमारे लेवल का ही कल्टिवेटर है। वहाँ पर ले जेन तभी हंसते हुए कहता है बच्चे तू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे, इस उम्र में तू काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, बट तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तू अभी केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर पहुंचा ही है, एडवांस के स्टार्टिंग लेवल पर, बट हम यहाँ पर 2 हैं और तू 1 है। तू समझ रहा है ना हम तेरा क्या हाल कर डालेंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैं सारी चीज़ें समझ रहा हूँ पाइथन के बच्चों। यह बात सुनकर अब लेई चेन और वांग हुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है
मार डालो इसे। और सभी बंदे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं, लेकिन लिंगडोंग अपनी बॉडी से केवल आभा को रिलीज करता है। वही इतना ज़्यादा भयानक होता है कि जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स पर अटैक करने के तलवार उलवार लेकर बढ़े थे ना, वो सारे ही छटा के जाते हैं और एक ही बार में जाकर धाम धुड़म धाम गिरने उड़ने लगते हैं। यह देखकर लेई चेन और वांग वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वहाँ पर जो लेई चेन और वांग वो होते हैं वह कहते हैं, मरेगा तूने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, तूने हमसे पंगा लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। लेई चेन और वांग हुओ की बॉडी से उनकी आवाज़ फूट पड़ती हैं और सीधे ही वो लोग अपने अपने भाले उठाते हैं और सीधे लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से अटैक करते हैं। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है इतना मतलब एक ही झटके में गायब होता है, उनको दिखाई भी नहीं देता लिंगडोंग। और सीधे लिंगडोंग उनका गला ऐसे पकड़ कर टांग देता है, मतलब दोनों का ऐसे गला पकड़ कर टांग देता है। उन मतलब वो जो लेजन और वांग वो नहीं थे, वो लोग अपना अटैक उठा ये हुए भाँज हो रहे थे, कर ऐसे भाँज हो रहे थे। बट भाँजने का मतलब ऐसे अटैक करने के गए तब तक लिंगडोंग उनका गला ही पकड़ कर टांग चुका था। और ऐसा टांगा था ना, समझे एकदम पीला उरा चेहरा पड़ने लगे, बोल वोल कुछ भी नहीं पा रहे होते हैं। आसपास के जितने भी बंदे थे ना, वो लिंगडोंग की इतनी ज़्यादा भयानक पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, भाई ये क्या है, ये बंदा अभी केवल परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस के स्टार्टिंग पर ही है, बट इसकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। देख रहा है भिड़ू, उसने 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 क्या किया, हमें तो आंखों के सामने दिखाई भी नहीं दिया। और एक ही झटके में उन्होंने लेई चेन और वांग हुओ जो एक परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल की स्टार्टिंग के कल्टिवेटर हैं, उनकी ये ऐसी की तैसी कर दी। भाई ये क्या हो रहा है, कौन है ये बंदा? सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ पर जो कुछ बंदे नहीं थे, जैसे ये पाइथन सिटी के बंदे, वो लिंगडोंग पर अटैक करने से एकदम कांप उप रहे थे, कोई भी हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है दोनों को टांग लेता और कहता है, क्या मामला निपट चुका है, अब मैं इन दोनों लड़कियों को लेकर जा सकता हूँ ना? और ऐसे पकड़ता उठाकर फेंक देता है। लेजेंड और वांग वो एकदम कांप रहे थे लिंगडोंग की पावर देखकर। भाई क्या था ये, उसने मतलब लिंगडोंग ने अभी कोई पावरफुल अटैक भी नहीं किया और उसने सीधे उनका गला पकड़कर, लिंगडोंग चाहता तो उन्हें जान से भी मार सकता था, बट उसने ऐसा किया नहीं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है दोनों की तरफ देखता धमकाते हुए कहता है, हो गया ना सौदा? तो वहाँ पर वो दोनों भी एकदम हाँ हो गया। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है गाइस, वह सीकिंग को कहता है, सीकिंग जाओ और उन दोनों को छुड़ाओ। वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह तुरंत मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सीधे जाकर उस पुजड़ी को खोल देती है। उसके बाद वह दोनों लड़कियों को छुड़ा देती है। वो जो दोनों लड़कियाँ होती है वो जैसे सीकिंग को देखती है वह कहती हैं, बहन सीकिंग। वहाँ पर जो सीकिंग होते हैं वह कहते हैं, किन और लियू तुम लोग वो लोग मतलब एकदम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एकदम गले वले मिलने लगते हैं। वहाँ पर तभी लिंगडोंग को एक आभा महसूस होती है। वो आभा ब्लड पाइथन सिटी का वह जो ग्रुप का नॉर्मल बंदों का ग्रुप नहीं था, उसी से महसूस हो रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, कब तक छुपे रहोगे भाई, बाहर निकलो। तभी वहाँ से एक बंदे की हंसने की आवाज़ सुनाई दे जाती है। गाइस ये भी बंदा होता है परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल का ही कल्टिवेटर, लेकिन ये बंदा लियू जेन साथ ही साथ वांग हाउ से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। वहाँ पर तभी एक हंसने की आवाज़ आती है। एक अहंकारी इंसान है, यहाँ पर बीस्ट वार रीजन में हम बीस्टों को एकदम नीचा समझता है क्या? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, नहीं नीचा नहीं समझता हूँ, लेकिन तुम लोग जो काम कर रहे हो एकदम घटिया वाला काम है, यानी तुम लोग एकदम कीड़े हो, यानी समाज के लिए कीड़े हो। क्या कहा जाता है, मतलब ऐसे बंदे हो जिनको जीने का कोई भी हक नहीं है। तभी गाइस हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी वह मिस्टीरियस सी आभा थी। आसपास के बंदे तुरंत उसके लिए साइड हटा देते हैं। वहाँ पर आसपास ब्लड पाइथन सिटी के जैसे बंदे को देखते हैं ना, वो बंदा मास्क लगाया हुआ था, भिखारी मतलब नॉर्मल बंदों वाला कपड़ा पहना हुआ था। वो बंदा अपना मास्क हटा देता है और अपना वो चोगा वोगा भी हटा देता है। आसपास के बंदे उसे देख कर कहते हैं, ब्लड पाइथन सिटी के लिटिल गवर्नर। वहाँ पर गाइस बंदे का नाम होता है काउंट टिंगा। गाइस हम इसे लिटिल गवर्नर ही बोलेंगे। आसपास के ब्लड पाइथन सिटी के बंदे कहते हैं, यहाँ पर तो जूनियर गवर्नर है, सॉरी गाइस लिटिल नहीं जूनियर गवर्नर। और वहाँ पर तभी जगह इस वो लीजेंड साथ ही वांग यू होते हैं, वो तुरंत उस अपने जूनियर गवर्नर के पास चले जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस जूनियर गवर्नर की तरफ देख कर कहता है, खेलेगा फ्री फायर? वहाँ पर तभी जगह इस जूनियर लिटिल गवर्नर होता है, वह कहता है, नहीं भाई मैं तुझसे नहीं लड़ सकता,
भाई मैंने तेरी बॉडी की आभा को महसूस कर लिया, तू बहुत ही ज़्यादा भयानक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तू ये जो कर रहा है ना, इन दोनों लड़कियों को छुड़ा कर तू सीधे ही मेरे बड़े भाई ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर से पंगा ले रहा है। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जूनियर गवर्नर की तरफ देख कर कहता है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है? वहाँ पर जूनियर गवर्नर बोलता है, नहीं मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, तुम्हें लेकर जाऊँ ना? तो वहाँ पर वो बंदा भी कहता, हाँ लेकर जा सकते हो। फिर वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, जाने से पहले अपना नाम तो बता दो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, मेरा नाम लिंगडोंग है और इस नाम को हमेशा याद रखना, और फिर से मुझ पर अटैक करने की हिम्मत मत करना, वरना इस बार तो छोड़ दिया, वरना तुम लोग की इस बार तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद गाइस हमें इधर लेई चेन साथ ही साथ वांग ह्यूगो को दिखाया जाता है, जो जूनियर गवर्नर के पास आते हैं और कहते हैं, जूनियर गवर्नर आप भी यहीं पर थे, तो आपने उस हरामी इंसान लिंगडोंग को जाने क्यों दिया? वहाँ पर जो जूनियर गवर्नर होता है वह कहता है, तुम लोग पागल हो क्या? तुम उस बंदे की पावर नहीं डिटेक्ट कर पाए। मैंने उसकी आभा को महसूस किया, उसकी आभा काफ़ी ज़्यादा मुझे भयानक लगी। मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं उस बंदे के साथ फाइट करूँगा तो सच में मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हार जाऊँगा। तो वहाँ पर लेजेन और वांग वो कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं जूनियर गवर्नर, आप इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आप उससे हार जाएं ये तो हो ही नहीं सकता, आप ज़रूर ही मजाक कर रहे होंगे। तो वहाँ पर जूनियर गवर्नर उन्हें घूर कर देखता और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जो गणना करने की क्षमता है वो कमज़ोर है? भाई तू पागल है क्या? अगर मैं तुम लोग पर एकदम जानलेवा अटैक करूं तो भी तुम लोग मुझसे बचकर भाग सकते हो, लेकिन तुमने उस बंदे की पावर नहीं देखी। तुम लोग उस पर अटैक कर सको उससे पहले ही उन लोगों ने उसने तुम्हारा गला पकड़ लिया था। कोई भी चूं चाहे करते तो गला वहीं पर तोड़कर तुम्हारी काम क्रिया वहीं पर ख़त्म कर देता। और रही बात, मैं उस बंदे को जाने थोड़ी न दूंगा। मैं चाहूँगा ब्लड पाइथन सिटी में खबर भिजवा रहे हैं और तुरंत मैं अपने बड़े भाई यानी ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर को बुला कर लाऊंगा। तब वो बताएगा उसकी पावर क्या है, और इस बंदे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नाम लिंगडोंग है ना, इसको हमारा बड़ा भाई ख़त्म ही कर देगा। वहाँ पर जैसे ही लेई चेन और वांग वो सुनते हैं कि यहाँ पर ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर आने वाले हैं, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं, बट हम लोग लिंगडोंग को ढूंढेंगे कैसे? वो इतने बड़ा एरिया में कहीं इधर उधर चला जाए, हम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए तो वहाँ पर जो जूनियर गवर्नर होता है वह कहता है, तुम चिंता मत करो, हम उन्हें ट्रैक कर लेंगे। उसके बाद गाइस इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जो उन तीनों लड़कियों के साथ सीधे फिर से जंगल में खूब दूर चला जाता है। और फिर जाकर वहाँ पर ना आराम से रात तो चुकी होती है, तो फिर से लिंगडोंग आराम से बैठा उठा होता है, और फिर से वो मांस उस बना होता है तो भुजा उजा हो गया होता है तो खा रहा होता है। वहाँ पर जो गाइस सीकिंग होती है ना, वह उन दोनों नाइनटेल फॉक्स को कहानियाँ सुना रही होती है, लिंगडोंग की कहानियाँ लिंगडोंग के बारे में मेनली बता रही होती है। उसके बाद वो लोग भी सो जाती हैं। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है वह लिंगडोंग के पास आती है और लिंगडोंग के सामने घुटने पर आकर लिंगडोंग से माफ़ी मांगती है कि आपको हमारे लिए इतनी बड़े लोगों से पंगा लेना पड़ा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीकिंग से कहता है, अरे कोई ना, तुम चिंता मत करो, हम इसे संभाल लेंगे। उसके बाद गैस वहाँ पर सीकिंग भी जाती है और आराम से सो जाती है। उसके बाद गैस हमें लिंगडोंग बताता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। दरअसल गैस यहाँ पर लिंगडोंग का खुद का मतलब था, दरअसल खुद का भी मतलब था, ऐसा नहीं था लिंगडोंग मदद नहीं करना चाहता था, लिंगडोंग मदद भी करना चाहता था। साथ ही साथ यहाँ पर लिंगडोंग का खुद का भी प्लान था। दरअसल गाइस अगर यहाँ पर लिंगडोंग नाइन टेल ट्राइब में जाता और उसके बाद वहाँ पर अपने टाइगर्स या वहन की पूछताछ करता है, पूछ कर ऐसे वैसे खोजता है, तो ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बट अगर यहाँ पर लिंगडोंग ऐसे 2-3 लोग को पीट पाट देगा, इनके पंगे उंगे ले लेगा, एकदम पीट पाट देगा, ऐसे लड़ाई झगड़ा मार पीट कर लेगा, तो समझिए लिंगडोंग का नाम फैलेगा। भाई एक बंदा इंसान आया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लिंगडोंग नाम का है, तो ऐसी खबर फैल जाएगी। तो इस पूरे बिस्ट रीजन में जैसी खबर फैलेगी, हो सकता है कि जो लिंगडोंग का दोस्त है, सॉरी गैस दोस्त नहीं भाई, टाइगर्स यावियान है, उसको भी ये खबर मिले, तो समझे कांटेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अभी यहाँ पर जो मैंने मामला खड़ा किया ना, वो समझो बहुत ही ज़्यादा छोटा, ऐसे तो नाम फैलेगा नहीं, थोड़ा सा कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वहाँ पर लिंगडोंग के चेहरे पर मुस्कान हो जाती है। उसके बाद लिंगडोंग भी सो जाता है।
उसके बाद गाइस हमें इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो सुबह सुबह उठता है, फिर से वो लोग अपनी तैयारी वारी करते हैं और सीकिंग लिंगडोंग और वो दोनों लड़कियां फिर से ही नाइन टेल फॉक्स ट्राइब की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सीकिंग एक बात नोटिस करते हैं, भाई इस बार लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे उड़ा होता है। जैसे नहीं आप साइकिल एकदम रेस में कभी चलाते हैं और मतलब कहीं जल्दी पहुंचना होता है और जब ऐसे मनमौजी होते हैं तो रास्ते में आराम से काने में लीड और खोस कर चलाते हैं, तो वैसे लिंगडोंग भी कर रहा होता है। मतलब ऐसा धीरे धीरे उड़ा होता है ना, क्या ही बताया जाए। बट वहाँ पर सीकिंग कुछ कहती होती नहीं है, बट वो शौक में थी कि भाई आज क्या हो गया लिंगडोंग सर को कि एकदम धीरे धीरे उड़ा है। आसमान में गाइस तभी अचानक से आवाज़ फूट पड़ती हैं और एक ग्रुप लिंगडोंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा होता है। गाइस ये ग्रुप में ना लमसम 500 से भी ज़्यादा बंदे थे और सारे ही मतलब बहुत ही ज़्यादा लमसम ब्लड पाइथन सिटी के कुछ पाइथन्स वाले डीमंस भी थे, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे बीस्ट भी थे अलग अलग ट्राइब्स के। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी देखता है उन ट्राइब्स को और उसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहाँ पर गाइस जो लिंगडोंग का मेन प्लान होता है ना, वो ब्लड डीमन पाइथन सिटी का वो जो गवर्नर नहीं है उसको पीटना, जिससे लिंगडोंग का खबर फैले। तो लिंगडोंग यही सब कर रहा होता है, इसीलिए तो धीरे धीरे उड़ा होता है। मैंने थोड़ा सस्पेंस आप लोग को पहले बता दिया। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है गाइस वो उन बंदों के ग्रुप को देखता है, उसके बाद लिंगडोंग भी नीचे उतर जाता है। वहाँ पर जो तीनों लड़कियाँ होती हैं वो फिर से लिंगडोंग के पीछे छिप जाती हैं। उसके बाद गाइस हमें उन बहुत ही ज़्यादा बड़ी ग्रुप है या आर्मी आप बोल सकते हैं, उनका लीडर सीधे बाहर आता है। गाइस ये बंदा होता है ब्लड पाइथन सिटी का गवर्नर, जिसका नाम होता है गाइस काओ यांग। और गाइस यहाँ पर जो काओ यांग होता है वह लिटिल जूनियर गवर्नर भी उसके साथ ही होता है। वो कहता है कौन है वो बंदा जिसने मेरी दोनों लड़कियों सामान को छूने की हिम्मत की और हमसे पंगा लेने की कोशिश की। वहाँ पर जो जूनियर गवर्नर होता है वो लिंगडोंग की तरफ हाथ दिखाता है। तो वहाँ पर जो काव यांग यानी सिटी गवर्नर होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, इंसान तो बहुत ही ज़्यादा तेरे अंदर हिम्मत हो गई है कि तू सीधे ही हमारे ब्लड पाइथन सिटी से पंगे होंगे ले रहा है और तूने मेरे दो सामान को छूने की कोशिश की। आज मैं उससे मज़े करने वाला था, तूने क्या सोचा तू मेरे इतने ज़्यादा पसंदीदा सामान को लेकर जा सकता है? मैं इनसे मज़े करने वाला था और तूने हमारे बंदों को भी पीटा। तू क्या सोचा तू यहाँ से चुपचाप बचकर भाग जाएगा? हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हंसने लगता है और कहता है मैंने कब कहा, मैं यहाँ से भाग रहा था। तभी जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वो जो दो नाइन टेल डीमन ट्राइब की जो लड़कियाँ नहीं थी गाइस जिन्हें वो लोग पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, उनकी बॉडी में कुछ अजीब सी अपनी पावर डालता और सीधे उनकी बॉडी से कुछ अजीब सी अंगूठी नियर निकाल लेता और कहता है यही है वो चीज़ ना जिससे तू इन दोनों लड़कियों को ट्रैक कर रहा था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इन दोनों अंगूठी को तोड़ देता और कहता है हो गया काम तमाम। तुझे क्या लगा था मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी? वहाँ पर गाइस लिंगडोंग इसलिए उड़ा था क्योंकि धीरे धीरे क्योंकि उसने उन दोनों लड़कियों की बॉडी में देख लिया था कि ट्रैकर है जिससे ब्लड पाइथन सिटी का वो जो गवर्नर है उन्हें ट्रैक कर सकता है, इसलिए लिंगडोंग आराम से उड़ाता होता है। ब्लड पाइथन सिटी का जो गवर्नर होता है वो भी लिंगडोंग की इस अजीब से हरकत को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि गाइस लिंगडोंग मतलब खुद ही उसके जाल में फंस रहा था। यानी लिंगडोंग खुद चाहता था कि वो बंदा आए और लिंगडोंग उसके साथ फाइट करे, इसलिए वहाँ पर जो गवर्नर होता है वो थोड़ा सा सावधान हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा जो खुद उससे लड़ने के लिए खुद उसके जाल में फंस रहा है तो कितना ज़्यादा भयानक होगा। तो यही बात गवर्नर भी सोच रहा होता है। और गाइस ये जो गवर्नर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब इसकी कल्टीवेशन होती है परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस के स्टार्टिंग, मतलब ऐसे एडवांस में लेवल्स होते हैं गाइस, स्टार्टिंग मीडियम एडवांस। तो आप इसकी लेवल्स मीडियम तक मान सकते हैं और इसकी पावर लमसम एडवांस के भी एडवांस तक पहुँच चुकी होती है। क्योंकि गाइस इस एडवांस के बाद हमने परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के बाद सीधे वर्ल्ड स्टेज आता है। तो आपने बहुत सारे एल्डर्स को देखा होगा जो इसी लेवल पर अटके होते हैं, क्योंकि गाइस ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल्स होता है। तो आप सिंपली ये मान लीजिए कि ये जो सिटी गवर्नर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गाइस वो जो दोनों लड़कियां नहीं होती हैं जिनको पकड़ा गया होता है वो भी इस मतलब अजीब से ट्रैकर को अपनी बॉडी में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और सीधे वो लोग लिंगडोंग से माफ़ी मांगती हैं।
बट वहाँ पर लिंगडोंग कहता अरे ये कोई चिंता नहीं, मैं सारी चीज़ें जानता था, तुम लोग पीछे हटो थोड़ा सा, अब यहाँ पर थोड़ा सा लड़ाई उड़ाई होने वाला है। वहाँ पर गैस वो दोनों लड़कियाँ ना लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंता उनता करने लगती हैं, क्योंकि गैस लिंगडोंग ने उनकी हेल्प की थी, इसलिए वो थोड़ा सा लिंगडोंग को चिंता कर रही थी, क्योंकि लिंगडोंग उनकी हेल्प कर रहा और इतने सारे लोगों ने लिंगडोंग को घेर लिया। तो वहाँ पर जो सीकिंग होती है उन दोनों को शांत कराती है और कहती है लिंगडोंग सर की चिंता मत करो, लिंगडोंग सर इतने ज़्यादा खतरनाक है ना कि अगर उनका सामना एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के साथ भी हो जाए तो वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर भी लिंगडोंग सर को जान से नहीं मार पाएंगे। लिंगडोंग सर उस वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को घायल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ से भागने की भी क्षमता रखते हैं। यह बात सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और दोनों लड़कियाँ कहते क्या क्या सच में यहाँ पर ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के साथ में भिड़ सकता है। वहाँ पर सीकिंग हमें सिर हिलाती है। उसके बाद सीकिंग और वो दोनों ही गैस थोड़ा सा साइड हट जाती हैं, मतलब थोड़ा दूर चली जाती हैं। उसके बाद गैस इधर हमें ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर को दिखाया जाता है, जो सीधे अपना स्पीयर निकाल कर अपनी बॉडी से अपनी याबा को रिलीज करते हुए लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए, युआन पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे जाकर सिटी गवर्नर के साथ फाइट करने लगता है। लिंगडोंग यहाँ पर अपना भाला वाला भी नहीं निकालता, मुक्का मार रहा होता है और वो बंदा अपना भाला चला रहा होता है, ये मारा वो मारा, लिंगडोंग मुक्का मारा, धाम ध्रू धाय ऐसे मुक्का पड़ा होता है। तो गाइस अगर पर गाइस हमें इधर फाइट्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सिटी गवर्नर काव यांग होता है ना, वह लिंगडोंग की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिटी गवर्नर अपनी पावर्स का यूज़ करते धड़ाम धड़ाम मार्शल टेक्निक यूज़ कर रहा होता है, ये भाला मार रहा होता है, वो भाला मार रहा होता है, लेकिन लिंगडोंग सभी भाले के अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर ले रहा होता है। और साथ ही साथ लिंगडोंग ने 2-3 मुक्के उक्के भी उसके चेहरे वहरे पर मार दिए होते हैं। इसलिए सिटी गवर्नर लिंगडोंग की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग की उम्र भी अभी काफ़ी ज़्यादा कम थी। वहाँ पर जो सिटी गवर्नर होता है वह कहता बहुत हो गया, और उसके भाले में अचीक सी ना हरी कलर की आभा ऐसे मतलब रोशनी वोशनी फैलने लगती है, और धड़धड़ धड़धड़ उस पर कुछ अजीब सा ऐसे पैटर्न दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद सीधे वो अपने भाले से ऐसे लड़ते लड़ते लिंगडोंग पर अजीब से एक बीम से अटैक करता है। वहाँ पर ये बीम गाइस एक जहरीली बीम होती है, अगर लिंगडोंग अपने मुक्के से ऐसे मारने की कोशिश करता ना तो सीधे वो जो जहर होता है वो लिंगडोंग की बॉडी में चला जाता है। और काव यांग एक पाइथन है गाइस, हाई लेवल के जब बीस्ट ना काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं तो वह इंसानी रूप धर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए ये जो पाइथन था काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का हो गया, परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस के भी एडवांस पर है। इतना ज़्यादा भयानक कल्टीवेशन लेवल इंसानी रूप तो धरेगा ही, इसलिए वह तुरंत जहर से अटैक करता है। गाइस ये जहर काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। एक कल्टीवेटर को अगर ये जहर लग जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा उसकी पावर्स को कम कर देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नुकसान एक परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर की बॉडी पर भी डालता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी किसी तरह इस जहर के अटैक को डॉज करता है। वहाँ पर लिंगडोंग नोटिस करता है ना मतलब ऐसे जो जहर नहीं पेड़ से टकरा होता, पूरा पेड़ एकदम जल गया होता है, एकदम पिघल गया होता है। तो लिंगडोंग समझ जाता भाई ये जहर है। तो वहाँ पर जो काव यांग होता है वो हंसने लगता है और कहता है मेरे कुछ जहर के अटैक्स तो बच गया, लेकिन अब मेरे और भी अटैक से बचकर दिखाना। उसके बाद भाले से बहुत सारे जहर वाले अटैक लिंगडोंग पर बीम शूट मारता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है एक बार ये जहर तुझसे टकरा गया ना, उसके बाद ये तेरी युआन पावर को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा। उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा एक असली ताकतवर इंसान क्या होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तुरंत उस बंदे को देखता और कहता अच्छा बेटा ये बात है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपना थंडर एम्परर राजदंड को बाहर निकाल लेता है, और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से बिजली उजली फूट पड़ती है, और जितने भी वो जहर वाले अटैक नहीं आ रहे होते हैं लिंगडोंग अपने थंडर एम्परर राजदंड की बिजली की पावर्स का यूज़ करता है, धड़ाम दे बिजली मारता है, धड़ाक से सब धड़ाक बिजली टकराती है और मारती है, पूरा जहर की एकदम छल्लियाँ उड़ा देती है, जहर एकदम पानी बनकर उड़ा देता है। इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर जो काव यांग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तूने किस तरह की टेक्निक का यूज़ किया। उसके बाद जो गाइस काव यांग होता है वह लिंगडोंग के साथ फिर से फाइट्स करने लगता है, लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग अब काव यांग पर भारी पड़ा होता है। लिंगडोंग का अटैक इतना ज़्यादा भयानक ना कि काव यांग के कपड़े वपड़े भी फट चुके होते हैं, खून भी बह रहा होता है।
वहाँ पर जो गाइस काव्यांग होता है वह तुरंत अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से खून बह रहे होते हैं। लिंगडोंग फिर से एक अपने थंडर एम्परर राजदंड की पावर का यूज़ करता है और फिर से थंडर एम्परर राजदंड से एक ड्रैगन को बाहर निकालता है। वो जो ड्रैगन होता है वह सीधे ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बिजली जो छोड़ता हुआ उस काव्यांग पर अटैक करता है और सीधे ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और इधर में दिखाया जाता है काव्यांग का हाथ एकदम जख्मी हो जाता है, खून खून हो जाता है। अब काव्यांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है क्योंकि वह समझ चुका होता है लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे लिंगडोंग को हराने के लिए अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर जो काव्यांग होता है वो तुरंत अपना खून जो ऐसे गिरने उड़ने होता है उसको ऐसे लेता होता है और कुछ अजीब सा ऐसे पैटर्न वोटर्न बनाता है और जैसे वो पैटर्न और अजीब सी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता है वह ज़ोर से चिल्लाता है 10,000 सोल पाइथन समन हो। और अचानक से गाइस एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक पाइथन की आकृति उसके पीछे ऐसे प्रकट होती है नाच उच कर एकदम खतरनाक सा ऐसे हरा एकदम धुआं ब्लैक ब्लैक उस पर छपे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, आधा आधा किलोमीटर से बड़ा, इतना ज़्यादा भयानक पावर सोर्स रिलीज़ करने लगता है और सीधे ही उस पाइथन का यूज़ करते हुए वह लिंगडोंग पर अटैक करता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूंगा और अगर आप सब्सक्रिप्शन बाई करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। और न्यू सीरीज़ मेरे विशाल भाई राय वाले चैनल पर स्टार्ट होते हैं तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।